नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि किस तरीके से जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार करते थे और जैसे जिस तरीके से हम लोगों को शूद्र कहा गया, दलित कहा गया, दलित के साथ साथ हमें चूड़ा कहा गया, चमार कहा गया, वाल्मीकि कहा गया, लेकिन अब वो चीजें जो है साथियों एक एक करके सामने आ रही है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आरएसएस के प्रमुख जिनका नाम है मोहन भागवत जी, आप सभी को बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि जातियां जो है वो ब्राह्मणों ने बनाई है, भगवानों ने नहीं। मैं मोहन भागवत जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, क्या आरएसएस का प्रमुख जो है और चीफ, क्या कोई दलित कभी बनेगा कि नहीं बनेगा? और जिसकी ये बात करते हैं साथियों, एक तरीके से आप लोग समझ जाइए कि ये आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग, आरएसएस एंड बीजेपी, ये सब जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और जो लोग रामचरितमानस को लेकर और तमाम चीजों को लेकर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लोग बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में दम है, हैसियत है, तो जंतर मंतर पे जाओ और मोहन भागवत जी के नाम पर धरना देने का काम करो, आंदोलन करो और उनकी गिरफ्तारी मांगो। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि तुमने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो सवाल उठाया एकदम बिल्कुल सत्य है। जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल एकदम सत्य है, लेकिन जो मोहन भागवत जी ने वो बातें उठाया, मेरे ख्याल से वो गलत है। क्योंकि ये बातें आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत है। ये हमारे लिए तो सही ही सही है, लेकिन ये भी चीजें तुम्हारे लिए गलत ही है, तो उनके खिलाफ भी तुम जाके कार्रवाई करवाओ। आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इनकी दुकानदारी जो है वो दिन प्रतिदिन ये जो है बंद हो रही है। अगर हमारे देश के लोग जो है मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना बंद कर देना तो ये लोग भूखा मर जाएंगे। आपको बता दूं कि 21-21 लाख रुपए इनाम रखा जाता है, इस देश के बाबा रखते हैं। साथियों, सवाल तो ये उठता है कि उन बाबाओं के पास पैसा आता कहां से है? ये हमारे तुम्हारे चढ़ावे से आता है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से मैं इतना तो विनम्र निवेदन करूंगा कि और कोई चीज अगर बाकी हो तो उसको जरूर आप अपने मुंह से निकालने का काम करिए, क्योंकि देश जो है सुनना चाहता है। मैं अपने दलित समाज के लोगों को धन्यवाद करूंगा कि जो चीज हम सदियों से बताते हुए चले आए अपने लोगों को, हमारे लोगों की आंखों की पट्टियां नहीं खुलती थी, लेकिन जो लोग गलतियां किए हैं आज वो लोग खुद बता रहे हैं कि ये चीजें गलत है। और अब जो है हमारा जो दलित समाज जो है एकदम बिल्कुल शांत है और वो सोच रहा है, समझ रहा है कि हमारे लोग जब समझाते थे तो हमें समझ में नहीं आता था, आज वो लोग हमें बता रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिएगा कि ये बीजेपी एंड आरएसएस है। ये हमें और हमारे दलित समाज को ना हमेशा, हमारा जो समाज है ना वो काफी ज्यादा भोला समाज है, हमें बहलाने फुसलाने की हमेशा कोशिश की जाती है। 2024 जो है वो बहुत ही नजदीक है, तो इस चीज को आप लोग सभी लोग समझिएगा कि ये लोग जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वही आरएसएस है जो जातिवाद के नाम पर, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, हमेशा नफरत का जहर बोने का काम करती है। वही आरएसएस है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती। वही आरएसएस है जो संविधान की पत्तियों को जला देती है। वही है आरएसएस। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि आप सभी लोग इन चीजों पे, जो लोग ये लोग बोल रहे हैं, इस पे बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए। आप सभी लोग ये कि नहीं वाहवाही करके आप सभी लोग जो है वहां पर इन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाए, नहीं। क्योंकि आपको बता दूं कि हमारे देश का इतिहास गवाह है, जितने भी नेता हैं, सांसद, विधायक हैं, उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। और जो गरीब के बच्चे होते हैं इनके साथ आंदोलन में शामिल होते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लगता है, रासुका लगता है, वो जेल जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है। और इनके बच्चे जो है जाके विदेशों में भी पढ़ते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना ना।